नमस्कार। ज्योतिष सीरीज में भाग 12 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध के बाद आज देवगुरु बृहस्पति का 12 भावों का प्रभाव लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार का परिणाम देते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माने गए हैं और इनका प्रभाव भी अत्यधिक लाभकारी प्रभाव होता है। हालांकि कुछ स्थानों की अगर हम बात करें तो कुछ स्थानों पर यह उस भाव के फलों का नाश करने वाले होते हैं, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के 12 भावों के परिणाम। अगर किसी जातक के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को विद्वान, ज्ञानी और अच्छा व्यक्तित्व वाला बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है और जीवन में हर क्षेत्र में भाग्य का साथ ऐसे लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है, उनका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर गुजरता है और उनकी जो पत्नी होती है वह भी काफी समझदार और विद्वान होती है। अगर किसी जातक के द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो द्वितीय भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति अकेले विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ पर अकेले विराजमान देवगुरु बृहस्पति उस व्यक्ति के द्वितीय भाव के फलों को खत्म कर देते हैं, यानी उस भाव से संबंधित उसे शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति के साथ अन्य किसी ग्रह का भी विराजमान होना आवश्यक है। अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर किसी अन्य ग्रह के साथ विराजमान है, ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है और उस जातक की वाणी बहुत मधुर होती है। ऐसा जातक बुद्धिमान, ज्योतिषी, न्यायकर्ता और व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। वहीं अगर पाप प्रभाव में देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो पेट से संबंधित समस्याएं पैदा कर देते हैं। अगर किसी जातक के तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक अत्यंत पराक्रमी, साहसी, भाग्यवान, ज्योतिषी, ज्ञानी, दाम्पत्य सुख प्राप्त करने वाला और अच्छी आय का मालिक होता है। उस व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है। अगर किसी जातक के चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन हर प्रकार के सुख देते हैं। ऐसे व्यक्तियों का माता के साथ अच्छा संबंध होता है और कार्य क्षेत्र में अपार सफलता यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति दिलाते हैं। ऐसा जातक कार्य क्षेत्र में अत्यधिक सफलता पाता है और ऐसा जातक ज्योतिषी कार्यों में अच्छी सफलता पाता है। ऐसा व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करे तो उसमें भी उसके निकलने के बहुत अच्छे चांस रहते हैं और व्यापार के क्षेत्र में भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर सफलता दिलाने वाले होते हैं। यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की व्यय भाव पर दृष्टि होने की वजह से जो वह व्यय करता है वह भी अच्छे कार्यों में करता है। अगर किसी जातक के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो पंचम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति अकेले विराजमान है, इस भाव पर भी वह इस भाव के फलों को नष्ट कर देते। अगर साथ में कोई शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति के विराजमान हो, शुभ ना भी हो, अशुभ भी हो, तब भी देवगुरु बृहस्पति के शुभ परिणाम प्राप्त होते। ऐसा व्यक्ति पुत्रवान, ज्योतिषी और ज्ञानी होता है, उसे अनेक क्षेत्रों की नॉलेज होती है। ऐसे व्यक्तियों को भाग्य का साथ भी मिलता है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और इनकी वाणी में सच्चाई देखी जाती है। वह जो बात बोलते हैं तो वह सच हो जाती है। यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति संतान के लिए अच्छे माने गए हैं। ऐसे लोगों की आय भी अच्छी होती है। हालांकि अगर अकेले देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो तो वह संतान के साथ मतभेद की स्थिति पैदा कर देते हैं। अगर किसी जातक के छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के शत्रु स्वयं शांत हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति पेट से संबंधित समस्या दे सकते हैं। छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के लिए बहुत शुभ माना गया है। ऐसा व्यक्ति अचल संपत्ति का मालिक होता है और जो भी व्यय करता है वह अच्छे मार्ग पर करता है।
अगर किसी जातक के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं, यहां पर भी अकेले बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य जीवन के लिए खराब माने गए हैं। वह इस भाव के फलों को नष्ट कर देते हैं। तो साथ में इनके कोई ग्रह होना आवश्यक है इनके शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए। हालांकि उनकी दृष्टियों में कोई अंतर नहीं होता, दृष्टियां इनकी शुभ रहती है, लेकिन इस भाव से संबंधित जो भी मैंने आपको भाव बता दिए, इसमें मैंने दूसरा भाव बताया, पंचम भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव। इन भावों में अगर देवगुरु बृहस्पति अकेले विराजमान नहीं होते हैं तो वह अच्छा माना गया है। अगर किसी ग्रह के साथ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो ऐसे जातकों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है। ऐसे जातकों के जीवन में अच्छी आय की स्थिति रहती है। ऐसे जातकों का व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहता है और व्यक्तित्व में निखार आता है। ऐसा जातक पराक्रमी और ऊर्जा से भरपूर रहता है और व्यापार के लिए भी यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को व्यापार में अपार सफलता दिलाते हैं। अगर किसी जातक के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति पेट से संबंधित परेशानियां व्यक्ति को देते हैं। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को अपार अचल संपत्ति दिलाते हैं। व्यक्ति जो भी व्यय करता है सुमार्ग पर करता है। ऐसे व्यक्तियों को जमीन, जायदाद, भूमि, वाहन हर प्रकार के सुख उपलब्ध होते हैं। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है और व्यक्ति में साधुवाद पाया जाता है। अगर किसी जातक के नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को श्रेष्ठ सफलता दिलाने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यवान होता है, उसे हर हमेशा भाग्य का साथ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व में निखार देखा जाता है और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठकर व्यक्ति के आय में वृद्धि करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा हर एक चीज उपलब्ध होती है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी, धार्मिक या ज्योतिषी हो सकता है। धर्म कर्म के कार्यों में ऐसे लोगों का झुकाव होता है। अगर किसी जातक के दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाते हैं तो यह व्यक्ति के कार्य के लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा व्यक्ति समाज में पूजनीय होता है और बहुत अधिक अचल संपत्ति का मालिक होता है। यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति माँ के लिए और पिता के लिए अच्छी स्थिति बनाते हैं। उनका सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है और उसके जन्म के पश्चात व्यक्ति के माँ या पिता के कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति अगर ऋण भी लेता है तो वह उसे बहुत आसानी से चुकाने में सक्षम रहता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले होते हैं। अगर किसी जातक के एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं, अब यहाँ पर भी वही स्थिति है। अगर अकेले बैठ जाते हैं तो इस भाव के फलों की हानि कर देते हैं और अगर साथ में कोई ग्रह विराजमान है अपने जीवन पर्यंत एक अच्छी आय देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की उच्च शिक्षा देखी गई है, वह शिक्षा क्षेत्र में काफी अच्छा नाम कमाते हैं। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति संतान के लिए भी अच्छे होते हैं और व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है। अगर किसी जातक के द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को माँ का सुख दिलवाते हैं। हालांकि यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अगर अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति को आलसी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों के शत्रु स्वतः ही शांत हो जाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को ऋण की स्थिति नहीं आने देते। अष्टम भाव में दृष्टि होने की वजह से अगर व्यक्ति का किसी ग्रह की वजह से एक्सीडेंट या चोट चपेट की संभावना बन रही है तो उससे भी देवगुरु बृहस्पति उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा व्यक्ति साधुता वाला होता है। तो यह था देवगुरु बृहस्पति के 12 भावों के परिणाम। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।